महंगाई से जूझ रही जनता को मोदी सरकार बड़ी राहत देने जा रही है। देश में जल्द ही सीएनजी और पीएनजी के दाम कम हो सकते हैं। पीएम मोदी की अध्यक्षता में कैबिनेट ने डोमेस्टिक गैस प्राइसिंग गाइडलाइन 2014 में संशोधन किया है, जिसके बाद देश में पीएनजी और सीएनजी करीब 6 रुपये सस्ती हो गई है। आज नोटिफिकेशन जारी होगा, जिसके बाद कल सस्ते दाम लागू हो जाएंगे। देश में कोरोना के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। कोरोना के बढ़ते केस पर केंद्र अलर्ट पर है। आज केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया कोरोना पर बैठक करेंगे। मनसुख मांडविया राज्यों के स्वास्थ्य मंत्रियों के साथ बैठक करेंगे और इस बैठक में कोरोना की स्थिति, उसके हालात और राज्य सरकारों की तैयारियों पर चर्चा होगी। राजधानी दिल्ली में एक बार फिर कोरोना तेजी से पांव पसार रहा है। दिल्ली में कोरोना के पॉजिटिविटी रेट पर 26% के पार हो गए हैं, जबकि एक दिन में पहले ही ये 16% था। यानी एक ही दिन में दिल्ली में कोरोना का पॉजिटिविटी रेट 10% से ज्यादा बढ़ गया और इस दौरान 1900 से ज्यादा लोगों की जांच की गई है, जिनमें 509 लोग संक्रमित निकले। गृह मंत्री अमित शाह आज उत्तर प्रदेश के दौरे पर रहेंगे, जहां यूपी के 2 जिलों को अमित शाह करोड़ों की सौगात देंगे। कौशांबी और आजमगढ़ में अमित शाह कई परियोजनाओं का उद्घाटन करेंगे। कौशांबी में अमित शाह सबसे पहले शक्तिपीठ मां शीतला के धाम में पहुंचकर पूजा अर्चना करेंगे और इसके बाद दोपहर करीब 1 बजे कौशांबी महोत्सव का शुभारंभ करेंगे। अभिनेत्री आकांक्षा दुबे की आत्महत्या मामले में पुलिस ने इस केस में मुख्य आरोपी गायक समर सिंह को गिरफ्तार कर लिया है। गाजियाबाद पुलिस ने समर सिंह को चाम क्रिस्टल सोसाइटी से गिरफ्तार किया। आकांक्षा दुबे की आत्महत्या के बाद से ही समर सिंह फरार चल रहा था। परिवार आकांक्षा दुबे की आत्महत्या के बाद से लगातार समर पर धमकी देने का आरोप लगा रही थी। अतीक अहमद की मुश्किलें और बढ़ने वाली हैं। कारोबारी के साथ जेल में मारपीट मामले में आज अतीक और उसके बेटे उमर पर आरोप तय होंगे। सीबीआई स्पेशल कोर्ट में आज दूसरे आरोपियों पर भी आरोप तय कर दिए जाएंगे। जेल में बंद आरोपी अतीक, उमर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से कोर्ट में पेश होंगे। अतीक साबरमती और उमर लखनऊ जेल में बंद है। पंजाब के डीजीपी ने ऑपरेशन अमृतपाल को पूरा करने के लिए प्रदेश के सभी पुलिसकर्मियों की छुट्टियां रद्द कर दी हैं। बैसाखी के त्योहार पर सुरक्षा व्यवस्था पुख्ता रखने के आदेश दिए हैं। असल में पंजाब में 14 तारीख को बैसाखी का महोत्सव है, जिसमें लोगों की भारी भीड़ रहती है। ऐसे में पंजाब में कानून व्यवस्था बनी रहे, इसी वजह से पंजाब पुलिस ने यह ऑर्डर जारी किया है। बिहार के दरभंगा जिले में पानी प्लांट की आड़ में शराब तस्करी का बड़ा खेल चल रहा था, जिसका दरभंगा पुलिस ने पर्दाफाश किया। जेडीयू विधायक माहेश्वरी हजारी के भतीजे पर शराब तस्करी करने का आरोप लग रहा है। पुलिस ने प्रशांत हजारी के पानी के प्लांट से 20 कार्टन विदेशी शराब बरामद किया। घर के पास से ही प्लांट बनाया था। गैंगस्टर दीपक बॉक्सर की गिरफ्तारी के बाद गोल्डी बराड़ और लॉरेंस बिश्नोई गैंग की बड़ी साजिश का पर्दाफाश हुआ है, जिसमें पता चला कि गैंगस्टर दीपक बॉक्सर को देश से भगाने के पीछे गोल्डी बराड़ और लॉरेंस बिश्नोई का हाथ था। खबर है कि ये गैंगस्टर दीपक के जरिए कुछ हत्याएं करवाने वाले थे। 2 दिन पहले ही दीपक को दिल्ली पुलिस की एक टीम मैक्सिको से गिरफ्तार कर दिल्ली लाई है। मुंबई में प्रियंका चोपड़ा अपनी बेटी मालती मैरी चोपड़ा के साथ सिद्धिविनायक मंदिर दर्शन करने के लिए पहुंची, जहां वीवीआईपी सुरक्षा के बीच प्रियंका ने अपनी बेटी के साथ सिद्धिविनायक मंदिर में दर्शन किए। प्रियंका चोपड़ा इन दिनों मुंबई में अपनी सीरीज सिटाडेल के प्रमोशन में जुटी हैं और इस बीच प्रियंका सिद्धिविनायक मंदिर दर्शन के लिए पहुंची थी। दिल्ली में देर रात कापासेड़ा में एक गोदाम में भीषण आग लग गई। लकड़ी के गोदाम में यह भीषण आग लगी। आग ने देखते ही देखते विकराल रूप धारण कर लिया। आग के साथ साथ धुएं का गुबार भी चारों तरफ फैल गया। मौके पर फायर ब्रिगेड की 16 गाड़ियां पहुंची और 70 दमकल कर्मियों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। लखनऊ में एक कार में स्टंट कर रहे लड़के का वीडियो वायरल हुआ, जिसके बाद ट्रैफिक पुलिस ने सख्त एक्शन लेते हुए कार में स्टंटबाजी कर रहे लड़के का 26,000 का चालान काट दिया। इस घटना का जो वीडियो सामने आया है, उसमें वो लड़का सड़क के बीच अपनी कार को तेज रफ्तार में दौड़ाता नजर आया। तभी उसने अपनी कार का दरवाजा खोला और खड़े होकर स्टंट करने लगा। अंडमान और निकोबार में सेना, नौसेना, वायुसेना और तट रक्षक बल ने मिलकर संयुक्त सैन्य अभ्यास कवच का आयोजन किया। इस संयुक्त सैन्य अभ्यास का उद्देश्य संयुक्त युद्ध लड़ने की क्षमताओं, परिचालन तालमेल को ठीक करना है। संयुक्त बलों ने जमीन, जल में लैंडिंग, एयर लैंडिंग, ऑप्स, हेलीबॉर्न ऑप्स और विशेष बलों को शामिल करते हुए मल्टी डोमेन अभ्यास किए। इजराइल ने गाजा पर जबरदस्त हमला बोल दिया। इजराइल ने गाजा पर एयर स्ट्राइक को अंजाम दिया।
नेतन्याहू ने गाजा पर मिसाइलों की बारिश कर दी है। जहां ये मिसाइलें गाजा के रिहायशी इलाकों में बड़ा धमाका करती नजर आई हैं। हमास के रॉकेट हमले के बाद इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने हमास को अंजाम भुगतने की चेतावनी दी और उसके कुछ ही देर बाद गाजा पर मिसाइल हमले शुरू कर दिए गए। गाजा पर इजराइल के मिसाइल हमले के बाद हमास ने भी इजराइल पर मिसाइलें दाग दी। हमास ने इजराइल पर सरफेस टू एयर मिसाइल से हमला किया। हमास ने इजराइल पर कई मिसाइलें दागी, जिससे इजराइल का एयर डिफेंस सिस्टम आयरन डोम एक्टिव हो गया। हमास की मिसाइलों को हवा में ही मार गिराया गया। रूस ने यूक्रेन के हमलों में 7 आम नागरिकों की मौत का दावा किया है। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो रूस के कब्जे वाले 2 अलग-अलग प्रांतों में यूक्रेन ने तोप के गोले दागे, जिसमें 7 नागरिकों की मौत हुई है। रूस की सेना लगातार यूक्रेन के शहरों को निशाना बना रही है और रूस की सैन्य कार्रवाई का शिकार यूक्रेन के आम नागरिक और यूक्रेन के बच्चे हो रहे हैं। यूक्रेन के बखमुत में एक बार फिर रूस और यूक्रेन की सेनाओं के बीच गोलीबारी तेज हो गई है। दोनों तरफ से हो रहे हमले में रूस और यूक्रेन के कई सैनिक भी घायल होने का दावा किया जा रहा है। असल में रूस यूक्रेन के बखमुत पर कब्जे को लेकर हमले तेज कर रहा है, लेकिन यूक्रेन लगातार आगे बढ़ रहे रूस को मुंहतोड़ जवाब भी दे रहा है। इस्लाम के पवित्र महीने पर इजराइल फिलिस्तीन के बीच आपसी टकराव और बढ़ गया है। दोनों देशों के लोग यरूशलेम में आमने सामने आ गए हैं। इस बीच यरूशलेम में इजराइल पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच टकराव हुआ। प्रदर्शनकारियों ने पुलिस पर फायरिंग भी की, जिसके बाद पुलिस ने आंसू गैस के गोलों का इस्तेमाल किया और स्टेन ग्रेनेड का भी इस्तेमाल किया गया। फ्रांस में रिटायरमेंट की उम्र बढ़ाने वाले बिल का विरोध थम नहीं रहा है। राजधानी पेरिस समेत कई शहरों में एक बार फिर सड़कों पर उतरकर हजारों लोगों ने सरकार के खिलाफ अपना गुस्सा निकाला। पार्क में लगे कूड़े के ढेर में आग लगा दी। इस दौरान पुलिस के प्रदर्शनकारियों से झड़प भी हुई है, जिसके बाद हालात इतने बिगड़ गए कि पुलिस के जवानों को प्रदर्शन कर रहे लोगों पर आंसू गैस के गोले दागने पड़ गए। कनाडा में भारी बारिश और बर्फीले तूफान का कहर लगातार देखने को मिल रहा है। कनाडा के 2 सबसे अधिक आबादी वाले शहरों में बर्फीले तूफान की वजह से 2 लोगों की मौत हो गई, जबकि बर्फीले तूफान की वजह से 10 लाख से ज्यादा लोग प्रभावित हैं। कनाडा में बिजली पानी जैसी मूलभूत सुविधाओं की भी किल्लत देखने को मिल रही है, जिसकी वजह से शहर में अंधेरा छाया हुआ है। आपके साथ जसप्रीत कौर। मेरी मौजूदगी है इस वक्त दिल्ली के शाहीन बाग इलाके में। दरअसल जो केरल में अग्निकांड होता